हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 साइंस। उसका ये पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके थे? अप टू द दिस स्लाइड दैट लीव्स विच आर नॉट ऑफ ग्रीन कलर, दे स्टिल हैव क्लोरोफिल एंड दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ओनली, राइट। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि हमने पढ़ा है पहला स्लाइड में हमने देखा था कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या बन रहा है? उसमें बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो ये जो प्रोटीन है और ये जो फैट है ये कहाँ से बनेगा? तो बेसिकली हम इसमें समझने वाले हैं प्रोटीन कहाँ से बनेगा। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये किन चीज़ के कंपाउंड हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इवन फैट्स आर ऑल्सो। तो कार्बन डिनोटेड बाय C, हाइड्रोजन denoted by H and oxygen denoted by O. These all are elements. तो ये जो तीन एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी इन्हीं से बनते हैं। अब प्रोटीन अगर आप देखेंगे, सो प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रोजन ऑल्सो, राइट। तो एक और एलिमेंट आ जाएगा, वो है नाइट्रोजन। इसका मतलब है जो प्रोटीन है उसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन भी है, राइट। कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं होता है, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड, उनमें नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने देखा था उसमें हमने देखा था CO2 प्लस H2O गिव्स यू C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस O2। तो जब रिएक्टेंट साइड में ही नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, राइट। तो नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? प्रोटीन अगर प्लांट ने बनाना है तो नाइट्रोजन जरूरी है। और क्लास 6 में हमने देखा भी है कि जो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 78%, पता होगा आप लोग को। और ऑक्सीजन कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 21%, राइट, इतना होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है प्लांट के लिए, ये कहाँ से आएगी? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट। और उसी से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। कैसे आएगी? आइए देखते हैं, राइट। सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, however plants cannot use, यहाँ पे होगा use नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म, राइट। तो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा N2। तो प्लांट क्या नहीं कर सकते हैं? नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर सकते हैं। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, N2 के फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जिस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेरिक एयर में अवेलेबल है उस फॉर्म में प्लांट उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं? उसके लिए फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्लांट यूज कर सकते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में और अमोनियम आयन की फॉर्म में। फिलहाल इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। तो ये जो तीनों फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रेट, इसको हम कहते हैं नाइट्राइट और इसको हम कहते हैं अमोनियम। ये जो तीनों फॉर्म हैं ये इस फॉर्म से अलग हैं, जो नाइट्रोजन है इससे अलग हैं, राइट। तो नाइट्रोजन को इन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इसको कौन यूटिलाइज कर पाएगा? इसको प्लांट यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। अब कौन करता है इसको? इस काम के लिए क्या है? सॉइल कंटेन सर्टेन बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटे होते हैं, जनरली नहीं दिखाई देते हैं, दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। इसका मतलब है नाइट्रोजन को, N2 फॉर्म को
इन तीनों में अगर कन्वर्ट करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, सॉइल में। तो ये क्या करेंगे, N2 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर उस फॉर्म को कौन यूज़ कर पाएगा, प्लांट्स यूज़ कर पाएंगे इस फॉर्म को, और वो इसका यूज़ करके क्या बनाएंगे अपने लिए, वो बनाएंगे प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है प्लांट में वो उतना सिंपल नहीं है जितना कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस है। इसमें एडिशनल चीज़ क्या लगेगा, नाइट्रोजन, और किसकी हेल्प चाहिए होगी, जो बैक्टीरिया हैं सॉइल में, राइट। सो दीज सॉल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर एंड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक एयर से आती है, बट उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, राइट। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन और अमोनियम आयन, इनमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, राइट। सो दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो किस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, नाइट्रेट आयन में, या तो नाइट्राइट आयन में, या तो अमोनियम आयन में, कुछ भी हो सकता है। और इसको कौन करते हैं, बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये जो प्रोसेस है ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सिंपल से वर्ड्स में अगर हम कहें, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज कर सकेंगे, राइट। प्लांट नाइट्रोजन को इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कौन करता है, बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट। तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से प्लांट क्या बना पाएंगे अपने लिए, प्रोटीन। क्यों बनाएंगे प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन भी क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है फूड का। जैसे हम लोग के लिए प्रोटीन इसेंशियल है, इन द सेम वे प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर द प्लांट ऑल्सो, राइट। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये प्लांट, राइट, ये रूट्स, और यहाँ क्या है, यहाँ साफ साफ मैं बता देता हूँ क्या लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, राइट। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ रूट में क्या है, कुछ बैक्टीरिया हैं सॉइल में, रूट सॉइल में है, यहाँ कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो यूजेबल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन एंड अमोनियम आयन। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद अभी तक हमने जो देखा है वो क्या देखा है कि जो प्लांट हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है प्लांट जो अपना फूड है वो खुद से बनाएंगे, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं या सफिशिएंट फूड नहीं बना सकते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक के अलावा कुछ और मोड फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो आइए इसको देखते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, राइट, सो दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अब जिन प्लांट में क्लोरोफिल है ही नहीं वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, राइट। एक और हमने पहले देखा था कि कुछ प्लांट की जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, बट उनमें क्लोरोफिल होता है क्योंकि ग्रीन कलर कवर हो जाता है बाय सम अदर कलर्स। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में कह रहा है कि प्लांट में क्लोरोफिल है ही नहीं, राइट। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा, और प्लांट अगर अपना फूड नहीं बना पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी और पे डिपेंडेंट होगा, और अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट होगा तो वो क्या नहीं होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
नहीं फॉलो करेगा। तो वो क्या फॉलो करेगा? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सो दे फॉलो व्हाट? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके एग्जाम्पल हैं, एक है प्लांट केस्क्यूटा जिसको हम कहते हैं अमर बेल। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देखिए, ये जो येलो कलर का आपको बेल दिखाई दे रहा है, राइट। तो अगर येलो कलर है इट मीन्स इसमें क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। और क्लोरोफिल अगर नहीं है सो इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड। तो अपना फूड जब नहीं बना पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी और प्लांट से फूड लेगा। तो आप देख सकते हैं साथ में एक ग्रीन प्लांट आपको दिखाई दे रहा है और इसने क्या किया है? इस ग्रीन प्लांट को कवर किया है। तो क्यों किया है? बिकॉज ये जो अमरबेल या केस्क्यूटा जो प्लांट है यो इस ग्रीन प्लांट से क्या ले रहा है? अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, क्योंकि ये तो बना नहीं सकता है, राइट। तो ये इस ग्रीन प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। सो ये कैसा हो गया अभी? हेट्रोट्रॉपिक। और जनरली इसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट जैसे आपको पता होगा कौन होते हैं? जो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट। तो जो अमर बेल है उसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट, क्योंकि ये किसी और प्लांट से अपना फूड लेता है, राइट। और ये क्या है? ये बिल्कुल भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं फॉलो करता है, ये ऑटोट्रॉप नहीं है, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, इसलिए हम इसको पैरासाइट भी कह सकते हैं। तो पैरासाइटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है केस्क्यूटा या अमरबेल। इसके बाद एक दूसरा प्लांट है जिसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो नाम से पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब है ऐसा प्लांट जो क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, वैसे ही यहाँ पर है इंसेक्टिवोरस, मतलब जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े को जो प्लांट खाता है। ऐसे भी प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े को खाते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। तो ये जो प्लांट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है? पिचर प्लांट। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिचर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये क्या है? ये है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब लीफ कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड हो गई है, राइट। तो ये क्या है? पिचर प्लांट। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है मॉडिफाइड लीफ। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। अब ये जो अपेक्स या ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ढक्कन जैसा दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ बेसिकली अ लिड। ये क्या हो सकता है? ये बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है, राइट। तो एक पिचर है और उसमें क्या है? लिड है, उसके पास ढक्कन भी है। ये पूरा का पूरा लीफ मॉडिफाइड लीफ है, राइट। तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट है इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पिक्चर के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पिक्चर के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं विच आर पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ हैं, राइट। तो नीचे की तरफ होने से क्या होगा? तो लीफ के अंदर या पिक्चर के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, उनसे क्या होगा? व्हेन अ इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिक्चर द लिड क्लोजेज। जब कोई भी, तो मान लीजिए ये है और ये इसकी लिड है, जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ अंदर आ जाएगा तो उसके बाद ये जो लिड है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक होगा, ये ढक्कन बंद हो जाएगा। द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। ये जो हेयर यहाँ डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ जो पॉइंटेड हैं, इनमें ये इंसेक्ट फंस जाने वाला है, राइट। और जब ये फंस जाएगा तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा और ऊपर से क्या हो गया है? जो ढक्कन है वो भी बंद हो गया है, राइट। सो ये इंसेक्ट अब यहाँ से बाहर नहीं आ सकता है। सो द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय द पिक्चर। तो ये पिक्चर क्या करेगा? ये पूरा का पूरा जो मॉडिफाइड लीफ है ये क्या करेगा? इसमें डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करने वाला है और उस डाइजेस्टिव जूस की वजह से क्या होगा? जो इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो गया था वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिचर प्लांट। तो हमने देखा पिचर प्लांट क्या है। तो इसको हम ऑटोट्रॉप नहीं कह सकते हैं, राइट। ऑटोट्रॉप के साथ साथ ये क्या कर सकता है?
इंसेक्टिवोरस, राइट। हेट्रोट्रॉप भी आप इसको मान सकते हैं। तो ये है पिचर प्लांट के बारे में, राइट। तो दो प्लांट हमने देखे जो प्योरली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नहीं फॉलो करते हैं, उनमें है आपका क्यास्क्यूटा एंड पिचर प्लांट। इसके बाद एक और टॉपिक इसमें रह गया है, वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर फूड एंड शेल्टर, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। तो इसमें क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है दो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ए और बी, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक साथ रहते हैं, और जब एक साथ रहेंगे तो ये एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे। ए बी के लिए कुछ हेल्प करेगा और बी ए के लिए कुछ हेल्प करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या हेल्प हो रही है, ये शेयर करते हैं फूड एंड शेल्टर। सो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर फूड एंड शेल्टर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उसका एक एग्जांपल है लाइकेंस। क्या है लाइकेंस, आइए इसको समझते हैं। लाइकेंस में क्या होता है, लाइकेंस में बेसिकली जैसा आप देख सकते हैं इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एल्गा और एक है फंगस, ठीक होगा। एल्गी का सिंगुलर फॉर्म है एल्गा और फंजाई का सिंगुलर फॉर्म है फंगस। तो लाइकेंस में दो चीज़ें हैं, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। एल्गा में क्या होगा, एल्गा में होता है क्लोरोफिल, एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या क्या काम करते हैं, मैंने बताया कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए एक दूसरे की कुछ हेल्प करनी है, राइट। तो वो क्या हेल्प है, द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल to the alga, and in return alga provide food which it prepares by the photosynthesis, right। तो इसका क्या मतलब है, अब आप देखिए हमने कहा कि एल्गा में क्या है, क्लोरोफिल है, राइट। अगर इसमें क्लोरोफिल है तो ये अपना फूड क्या कर सकता है, खुद बना सकता है, ठीक। दूसरी बात, फंगस में क्लोरोफिल नहीं है, और फंगस में क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है। तो अगर फंगस अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है तो ये अपना फूड किससे लेने वाला है, एल्गा से। तो एल्गा ने फंगस का क्या हेल्प किया, इसको इसने प्रोवाइड किया फूड। दूसरी बात, फंगस ने एल्गा को क्या दिया, राइट। तो फंगस क्या करता है, फंगस हेल्प करता है किसकी, एल्गा की, एंड इट प्रोवाइड्स इट शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। एल्गा अपना फूड खुद बना सकता है बट इसके पास रहने की जगह नहीं है, ये वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है और ये मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये तीनों चीज़ें कौन प्रोवाइड करने वाला है, फंगस, राइट। तो हमें समझ में आया क्या है लाइकेन और क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक बार फिर से समझते हैं। लाइकेन हैव अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस, these two live together, right। The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga provide food which it prepare by photosynthesis। So ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपने ज़रूर अपने आसपास देखे होंगे। ये सारे के सारे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, लाइकेंस हैं, राइट। जो आपको किसी पेड़ पर जो दिखाई देता है इस तरीके का जो फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे क्या है, लाइकेंस हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है किसी स्टेम पे पेड़ की, ये है लाइकेंस। अब लाइकेंस में जो आपको ग्रीन वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका एल्गा। हमने कहा था एल्गा कंटेन्स क्लोरोफिल, राइट। तो ये है एल्गा। और दूसरा जो पार्ट है वो है फंगस। तो होता क्या है, बेसिकली जो फंगस है वो ग्रो करता है पेड़ पर, राइट। जो फंगस है वो ग्रो करता है पेड़ पर, मतलब इसके पास शेल्टर है और ये पेड़ से क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल। बट फंगस अपना फूड नहीं बना सकता है, राइट। तो फंगस के पास तीन चीज़ें हैं। फंगस के पास क्या है, शेल्टर है। कैसे शेल्टर है, क्योंकि ये पेड़ पे उग रहा है। दूसरा,
इसके पास वाटर है, कहाँ से ये वाटर लेगा? पेड़ से। इसके पास मिनरल्स भी हैं, ये कहाँ से लेगा? अगेन पेड़ से। और इन तीनों को ये किसको देने वाला है? किसको देने वाला है? एल्गा को। और एल्गा इसके बदले इसको क्या देगा? फूड, क्योंकि एल्गा के पास क्लोरोफिल है और ये क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक लास्ट टॉपिक इसमें बच गया है, इसको हम कहते हैं हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो रेप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी न्यूट्रिएंट्स किसी प्लांट्स या एनिमल्स ने लिए हैं, कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल, तो ये दोबारा से सॉइल में कैसे आएंगे? ठीक होगा। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से नंबर 1 है बाय एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपने देखा होगा जो भी फार्मर्स लोग हैं वो अपने खेतों में क्या ऐड करते हैं? वो ऐड करते हैं मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इनकी ज़रूरत कब पड़ती है? मान लीजिए किसी खेत में काफ़ी टाइम से खेती हो रही है, तो जो भी प्लांट्स उसमें ग्रो करेंगे वो क्या करेंगे? सॉइल से एसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे। तो धीरे धीरे सॉइल में क्या होने लगेगी? कमी होने लगेगी। किसकी? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। तो उसके बाद जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो उसको पूरा करने के लिए फार्मर्स क्या ऐड करते हैं? मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इनमें क्या होता है? इनमें होता है मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये जरूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मेन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर क्या है? जो मेन्योर है वो ऑर्गेनिक है, राइट, जो काउडंग वगैरह से बनता है, और जो फर्टिलाइजर है वो मैन मेड है, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ये सिंथेटिक है, राइट। तो पहला जो पार्ट है जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिप्लेनिशमेंट हो सकता है वो है बाय द एडिशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। दूसरा जो चीज़ है वो क्या है? बाय ग्रोविंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक होगा। अब लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब है जो दाल वाले प्लांट हैं, जो पल्सेज हैं, उनको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये प्लांट क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये वही है जो हमने पढ़ा था पहले, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जिन प्लांट्स के रूट्स में होता है, माइक्रोब्स की हेल्प से होता है, उन प्लांट्स को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। सीधी सीधी बात है, ये पल्सेज वाले जो प्लांट है उनमें ये होता है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? जो न्यूट्रिएंट है वो दोबारा से किस में आ रहा है? सॉइल में आ रहा है। कैसे? नाइट्रोजन सॉइल में आ रही है। तो ये हो गया बाय ग्रोविंग लेग्यूमिनस प्लांट। और जो भी तीसरी जो चीज़ है, जो भी प्लांट या एनिमल जो जिनकी डेथ हो गई है वो सॉइल में जब जाएंगे तो सॉइल में बैक्टीरिया क्या करेंगे? उनको डिकम्पोज कर देंगे। तो डिकम्पोज करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो अगेन किस में आ जाएंगे? सॉइल में आ जाएंगे। तो तीन चीज़ें, बेसिकली दो चीज़ें हैं, एडिशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर, इसकी वजह से रिप्लेनिशमेंट होगा, ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इसकी वजह से होगा, और एक तीसरा जो प्रोसेस है वो नेचुरल फैक्टर है, रिसाइकलिंग। जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जिनकी डेथ हो गई है वो सॉइल में जब मिलेंगे तो उसको डिकम्पोज कर लेंगे। कौन? बैक्टीरिया। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनका बॉडी में है वो सब कहाँ चले जाएंगे? सॉइल में। तो इन सारे तरीक़ों से क्या हो सकता है? रिप्लेनिशमेंट हो सकता है न्यूट्रिएंट का, किसमें? सॉइल में। तो उसमें न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। और अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है तो कुछ मैन मेड मेथड है जिनकी वजह से हम उसको पूरा कर सकते हैं। जो नेचर का प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, जिसमें प्लांट और एनिमल डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो स्लो प्रोसेस है रिप्लेनिशमेंट का। तो मैन मेड प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ें हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं, राइट, और किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1. दिस इज़ व्हाट द न्यूट्रिशन इन प्लांट. Thank you very much for watching.